हुआ विभूति, ये तस्वीर क्यों बाहर आया? तू नहीं समझेगा बॉस, ये बहुत गहरी बात है। अबे गुइया की गहरी बात है, मुझे पता है क्या गहराई है। भाभी जी ने कुछ कह दिया क्या? यार भाभी जी ने मेरी पीठ पीछे नल्ला कह दिया मुझे यार। तो अब क्या करेगा, डूब के मरेगा? नहीं यार, हिम्मत नहीं मेरी। देख विभूति, तेरे माथे पे जो ये नल्ले का दाग लगा हुआ है ना, अब ये दाग धोने का टाइम आ गया है। वो कैसे? वो ऐसे, कानपुर महानगर पालिका शहर के गटर वटर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और हमारे जोन में 3 इलाके हैं, अफीमकोटी, जकरकट्टी और मॉडर्न कॉलोनी। तो मैं क्या करूं? तू एक काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। साले अभी अभी भाभी ने जो तुझे नल्ला कहा है ना, तो तू नल्ला ही ठीक है। मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। क्या है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया नहीं है, मुझे कोई तजुर्बा ही नहीं है। तो अगर तू मुझे गाइड कर देगा ना तो मजा आ जाएगा प्लीज। हाँ चल ठीक है, मैं तुझे गाइड करूंगा। एक काम कर, सबसे पहले उस ऑफिसर की कुंडली निकाल जिसके हाथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है। चल निकाल ली, आगे बोल। फिर उस ऑफिसर से मिल और उससे अट्ठे पंजे लड़ा। मतलब घूस घूस? हाँ वही। उस आदमी का पता लगा कैसा है कैसा नहीं है। अगर खाओ है तो तोड़ देना, नहीं तो अपना रास्ता मोड़ लेना। मैं जरा उस ऑफिसर की कुंडली निकालता हूँ। फॉलो मी। रिक्शा। ऐसे बेकार बेढंगे लोग मेरे ही किस्मत में लिखे थे, ये ऊपर वाले ने। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। क्या हुआ भाभी जी? आपके मुखमंडल के आभा रूपी चंद्रमा पे ये उदासी का ग्रहण कैसा? अरे तिवारी जी क्या बताऊं, बहुत टेंशन में हूँ। हुक्म कीजिए भाभी जी, हम अपनी जान दे देंगे। तो फिर मेरी बात सुनिए। ये जो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस है ना, उसके सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए हमें क्या करना है? कुछ खास नहीं, आप बस उनको मजबूर कर दीजिए कि वो आपका कत्ल कर रहे हैं। कत्ल? हाँ मतलब उसके बाद वो आपके कत्ल के इल्जाम में जेल चले जाएंगे और मुझे उनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन भाभी जी बात यहाँ तक पहुंचे ही क्यों? कानून भी तो कोई चीज है। अभी आपने ही तो कहा कि आप अपनी जान भी दे देंगे। नहीं भाभी जी, वो तो हमने, हमारा कहने का मतलब ये था कि हम आपके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। तिवारी जी आप मुझे बताइए बस इतना कि कोई अच्छा वकील है आपकी नजर में? बिल्कुल है ना भाभी जी, बहुत से वकील है और बहुत अच्छे अच्छे वकील है, कहें तो बात करते हैं। हाँ जी जरूर करिए आप। थैंक यू सो मच तिवारी जी। इट्स ऑल राइट। एक कप आपके हाथ की चाय हो जाती तो फिर तो। तिवारी जी पहले आप ये वकील वाला काम करा दीजिए, उसके बाद मैं आपको ना डिनर कराऊंगी, वो भी अपने हाथों से बनाकर। शुक्रिया भाभी जी। हाँ भाई, 100 रुपए हो गए भाई। बाल सेट करने के 25 लगते हैं। 25 लगते हैं? और ये 75 रुपए का जो अभी मैं डांस कर रहा था, वो जो मजा ले रहे थे आप, वो उसके पैसे कौन देगा? अजीब लूट मचा रखी है। और जो बाहर लूट मचा रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ नहीं कहोगे? अरे बाहर तो एक से एक लुटेरा घूम रही हैं डोकर। हाँ, एक तो मेरे सामने ही खड़ा है। तुम यार हमारी पीठ को करो, हम 10 बार आए, तुमने हमारी बिठा ना पाई पीठ। हम सारो डोकर तुम्हारा पॉइंट समझ गई। तुमने जो लंबू तंबूरे लगा के बोर्ड लगा लो, लेकिन तुम्हें घुइया नहीं पता। मालेस बैठो इतने। बता भाई। जो हमने इतने जो कही कि अगर इतने खिंचाव है कैसे दूर होएगो, जो ऐसे होएगो ना कि जब तुम ऐसे पकड़ के इतने ऐसे करके ऐसे खींचा मारोगे ना, ऐसे आओ
आओ ना, यही था। ऐसे एक मिनट, आय हाय 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 आय हाय 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 खींचो। अरे मजा आ गया यार। ये कह रही। एक बात बताऊं तुझे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ जाना, मैं तेरा ये टैलेंट बैंकॉक तक लेके जाऊंगा। डोकर, चाचा जी हमें भी कुछ काम दे दो अपनी दुकान पर। हाँ। खींचो। हाँ खींच रहा है। खींचो। अबे लौंडो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें अपने सलों में क्या काम दे सकता हूँ? डोकर अजय का बात कर रहे हैं, हमारे लिए कोई भी काम ना है वो आपके पास। कुछ नहीं है। बहुत है गो यारो, अब रहा ना जातो यार। हाँ यार, अब तो कछु काम चाहिए हम लोगों को। सही कह रहे हो यार। एक काम करो ना, गंदी नाला में सारे डूब मरो। भुइयां डूब जाओ। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ एक घटिया मशवरे होंगे हम तीनों के लिए। घटिया लोग घटिया बातें, छोटे लोग छोटी बातें। सुना? आओ 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 आओ, कसम से कह रहे भैया विभूति तुम्हारे ये कमी हती। भैया हमें कछु काम। देखिए मिस्टर खिलाड़ी, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके ऑफिस में आकर कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, अब हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है वो अब हमारा वकील करेगा। जी भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, मैं आपका ही वेट कर रही थी। जी प्लीज बैठिए। ये एडवोकेट का कुछ हुआ क्या? जी भाभी जी, बहुत ही बढ़िया वकील से बात हुई है। हाँ, कौन है? जी वो हाई कोर्ट के वकील है रामचंद्र जी, बहुत बड़े बड़े केस जीत चुके हैं। वेरी गुड तिवारी जी, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, आप मेरी उनसे एक बार मुलाकात करवा दीजिए ताकि मैं पूरा केस उनको अच्छे से समझा सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करवा देंगे भाभी जी, लेकिन पहले दरअसल वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे, तभी कोई निर्णय लेंगे। क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नकली निकले तो फिर वो शायद केस ना लड़ पाए। यू डोंट वरी तिवारी जी, इस बात की तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। इनफैक्ट उस सुरेश खिलाड़ी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सब जाली है। अरे भाभी जी, ऐसे तो कितने खिलाड़ी आए और कितने गए, आप भी कोई कम बड़ी खिलाड़न थोड़ी है। मतलब आप भी पढ़ी लिखी हैं भाभी जी। आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैंने कब के निकाल के रखे हैं। तो दीजिए। हाँ, ये लीजिए, ये ओरिजिनल कॉपीज है। आप प्लीज इसकी एक फोटो कॉपी निकाल कर वकील साहब को दीजिएगा। अगर ओरिजिनल इधर की उधर हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाभी जी, ये डॉक्यूमेंट्स हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। आई एम श्योर, बट प्लीज आप फिर भी इसकी फोटो कॉपी ही निकलवा के उनको दीजिएगा, ओरिजिनल मत दीजिएगा। ये आप अपने पास संभाल के रखिएगा, मैं कलेक्ट कर लूंगी आपसे बाद में। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल संभाल के रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो चले? चले? हाँ, चलिए। नहीं, अगर आपके हाथ की थोड़ी हल्की सी चाय हो जाती तो। तिवारी जी, आप प्लीज एक बार मेरा ये काम करवा दीजिए ना, फिर आपको मैं डिनर बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। चलिए ठीक है भाभी जी। जी शुक्रिया। थैंक यू। आ गए अम्मा जी। सुनिए लड्डू के भैया, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अरे रुको, हम आ रहे हैं पगली, रुको। हाय हाय हाय, मर गया। हाय हाय। बैठिए। अरे बैल देख के चलना चाहिए ना, का बैल के जैसा चल रहा है। अरे अम्मा, मालिश कर देगा। अरे कहाँ मालिश, अब ना जा पाएंगे मार्केट। तो तुम जा रही हो ना मार्केट? हाँ, जा रहे ना मार्केट। हाँ, नहीं तुम रहने दो, तुम तो बॉडम हो। देखिए अब अम्मा जी, देख रही है ना, अब हमेशा हमको ऐसे बात पे बॉडम बोलते रहते हैं। अरे बैल, काहे हमरी बहुरिया बॉडम बोलता रहता है रे? हैं? अरे हमरी बहुरिया जैसी होशियार तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बताइए, अम्मा अंगूरी को होशियार कह रही है, फिर सोचिए कि अम्मा कितनी बड़ी बॉडम होगी।
क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो क्या है कि ये एक तो ये पेपर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाभी जी ने हमें दिया था फोटो स्टेट करवाने के लिए। क्या है ईमा? अरे बहुत महत्वपूर्ण कागज है, अगर समझाने बैठ गए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तुम इसकी एक तो फोटो स्टेट कॉपी निकाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक बा, करा लेंगे। और पगली, तुम हमारी बात दिल पर मत लेना है। हमारा तुम्हें बॉडम कहने का मतलब वो नहीं था। काहे कि ये जो कागज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गई अम्मा? हाँ हाँ ठीक बा। अच्छा ठीक बा। लड्डू के भैया रेस्ट इन पीस। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। ऐसे शर्माएगी तो दिल ये जलेगा, जो खुद दिखाएगी तो फिर न चलेगा। कुछ तो इरादा कर, नखरे न ज्यादा कर, मूड में अब आजा, तेरे वेटिंग है फैंस। हरी मोरी मैया। आंटी जी, डोंट वरी आंटी जी, कम ऑन, गिव मी अ हैंड। मैं निकालता हूँ आपको बाहर। आइए, कम ऑन, गिव मी अ हैंड, कम ऑन, शाबाश, यस हाँ दीजिए अम्मा जी। अबे लौंडो, वो क्रेन मंगाओ, वो ट्रक मंगाओ, वो आरिया मंगाओ, कुछ तो करो, बड़ी भारी है यार, धंस गई है ये। बोरिया, हमको निकालो यहाँ से। भाभी जी, आंटी इज गटर्ड। नहीं, वो धंस गई हैं। I said the same. Come on boys, हाँ चलाओ यार, come on, खींचो रेडी भैया। come on. यस, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के। क्या हो गया हमारी अम्मा को? क्या हुआ हमारी अम्मा को? बिल्ली का ब्याह हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? लड्डू के भैया देखिए ना, देखिए हमारी अम्मा जी कैसे गिटार में फंस गए। अरे वो गटर होता है पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन अब मैं तुम तीनों खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, निकालो ना अम्मा को बाहर। तुम ही कोशिश कर लो, 1 इंच भी खिसका के बता दो हमको। हम ही कोशिश करते। अरे भाई, तुम्हारे अकेले के बस का बात नहीं है। आप क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चट्टान को धकेला अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, पूरी फोर्स लगती है, पूरी फोर्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हमारी अम्मा को चट्टान कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं यार, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ऐसे उदाहरण दे रहे थे, चट्टान से तुलना कर रहे हैं अम्मा की। अरे हमरा तुलना किसी से भी करो, लेकिन पहले हमको तो निकालो यहाँ से। अरे अम्मा को बाहर निकालो ना। ओ सेठ जी, हम लोग हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, इतनी कोशिश कर तो रहे इस बजरी के ट्रक को। मेरा मतलब अम्मा जी को बाहर निकालने की। इतनी सी भी टस से मस ना है रही है। अरे तो हम जानबूझ के टस से
चम्मच नहीं हो रहा है? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा, फंसे हुए हैं यहाँ। अरे तो कौन ने फंसाया? पंडित रामफल ने। हाँ? मेरा मतलब है कि वो खुद ही फंसी हैं। कुछ भी, चुप कीजिए आप। अरे देखिए भैया, आप बताते हैं ये नहीं, ये बरबूती जी और इन 3 लोगों की वजह से फंसी है मेरी अम्मा जी। एक मिनट अम्मा, पर्स कहाँ है? तुम्हारा पर्स कहाँ है? अरे तुमको पर्स कब पड़ी है? या हम फंसे हुए हैं, उनका फिक्र नहीं है? आपका बेटा बहुत लालची किस्म का आदमी है। उसमें कोई शक ना हो। क्या बोला बे? देखिए ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हमें रुपए पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उस पर्स में भाभी जी की प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो पर्स अंदर फंसा हुआ है ना। अब क्या कर? देखिए भैया, हाँ। वो देखिए ना, परस का तानी तानी दिख रहा है, उसको खींचे ना। कहाँ पर है? इरा। अबे ये तो रस्सी है। अरे तुम्हारा ये हम लगा के मॉक ड्रिल करना पड़ेगा, ऐसा सेम एक दूसरा मेन होल तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर, I'll do it। मैं बना दूंगा सर। उसमें किसी और को फंसाना पड़ेगा। फंसाऊंगा सर, मैं फंसा दूंगा। I've got 3 boys। I'll do it, don't worry। उसके बाद ऐसी सिचुएशन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। I'll do it sir, I'll recreate it। हो जाएगा। आइडिया। और इस सब में कितना टाइम लग जाएगा? 2-2.5 महीने तो लगे जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो साल भर भी लग सकता है। I need a doctor। भाभी जी, नेताजी, बाप रे, भाभी जी का बीपी तो बलियों उछल रहा है। कितना बीपी है? कितना है भैया? नीचे का 100 बता रहा है और ऊपर का 150 बता रहा है। हे भगवान, इतना बीपी बढ़ गया। भाभी जी आंखें खोलिए, भाभी जी आंखें। अंदर रखिए जरा। भाभी जी आंखें खोलिए, भाभी जी आंखें खोलिए। वो कोमा में नहीं जा रही है। बस कोमा में ही नहीं जा पा रही, बाकी बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्या हो गया भाभी जी? किस बात की टेंशन है? इनकी अम्मा फंस गई हैं। वो तो ऑलरेडी फंसी है, अब किससे फंस गई? ये दिमाग फिर गया क्या आपका? क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? नहीं भैया, माफ कीजिएगा। दरअसल एक बार अम्मा जी ने ही मुझसे कहा था कि गांव में वो खेत के कामों में फंसी रहती हैं। मतलब कुछ और पता है। यार आप चुप। वो मैन होल में फंस गई हैं। तो वहां क्या करने गई थी? नाचने गई थी। अम्मा जी भी कमाल है, मतलब उन्हें नाचने के लिए मैन हॉल ही मिला था। भाई बड़ा अजीब टैलेंट है। लेकिन कुछ भी कहो, मतलब भाभी जी का अम्मा जी के लिए इतना लगाव देख के, प्यार देख के खुशी हुई। बताइए, एक पड़ोसन मैन हॉल में फंस गई और दूसरी पड़ोसन को इस गम में बीपी का अटैक आ गया। अम्मा जी मैन होल में फंस गई हैं, मेरी उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन वही अम्मा जी मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ फंसी हैं। और अनु ने प्रॉपर्टी के पेपर्स इस आदमी के भरोसे दिए थे। अरे लेकिन हम अकेले थोड़ी, आप भी तो इस घटना के जिम्मेदार हैं। आग मत उछालिए मुझ पे, आप समझे? शांत शांत, आप शांत रहिए। I want my papers now। और ये बात मैं आप दोनों से कह रही। आपसे भी कह रही हैं। जी। अरे बहुरिया, हमारे दोनों हाथ तो फ्री है, हम खुद ही खा लेंगे अपने हाथ से। नहीं नहीं, हम तो आपको अपने हाथ से ही खिलाएंगे। अरे बिटिया, इससे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हैं? और तुमको तो पता है तुम्हारी अम्मा कितनी स्ट्रांग है, हैं? ये हमसे बेहतर और कौन जानता है अम्मा जी। फिर भी डरती हो, है? डरते नहीं अम्मा जी, काहे ना कि हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हम आपको ऐसे तकलीफ में बिल्कुल ना ही देख सकते हैं। क्या करें बिटिया, जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हम आपको कोनो भी हाल में ना अकेला ना ही छोड़ेंगे बस। अरे हमको अपने दुई हाथों पे पूरा भरोसा है, और उसके बाद भी कोनो मुश्किल आया तो एक आवाज में पूरे मोहल्ले को जगा देंगे।
आप कछु भी बोले, हम तो यहाँ आपके साथ ही सोएंगे बस। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसे खुले में तू अकेले कैसे सोएगी है? भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी, इनके पास हम सोएंगे। हाय दिया कब करे? नहीं मैंने कहा कि मतलब भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी तो मैं भी यहीं कहीं सो लूंगा। तू काय सोएगा बे? एक्चुअली आंटी जी मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूँ कि मेरी वजह से। एक बार हमको बाहर तो आने दो, उसके बाद तुम्हारा सारा गिल्ट निकालेंगे, वो भी तबीयत से। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ आंटी जी। आई हैव माय सिंपैथीज विद यू। एंड भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली आई एम सॉरी। जाइए। आंटी जी हेलो। अरे गौरी बिटिया, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हल्का महसूस कर रही हैं? मतलब कहीं आपके बदन से पर्स तो हल्का नहीं हो गया ना? नहीं नहीं गौरी बिटिया, वो कहाँ है ना, हमारा सर तनिक भारी हो गया था। अब बहुरिया का जो खिलाई है तो एकदम हल्का हल्का लग रहा है। थैंक गॉड। अम्मा जी और खाइए लीजिए। अरे बहुरिया बहुत खिला चुकी हो, बस करो। तुम ही क्या कर रही हो पगली? कम से कम सिचुएशन तो देख लो। इस स्थिति में अम्मा को ज्यादा खाना खिलाना ठीक नहीं है। कुछ भी, हमको हर 2 घंटा में उनको खिलाना है, मजबूरी है। भाभी जी आप समझ नहीं रही हैं, जल्जला आ जाएगा। हाँ क्या बोले? कुछ नहीं। अब अंगूरी जी मैं आकर समझाती हूँ, और मुझे लगता है आज मुझे आंटी जी के साथ ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कहीं अगर आंटी जी सो गई और मेरे डॉक्यूमेंट्स गटर में बह गए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं आकर आंटी जी के साथ सोती हूँ आज। आप चिंता ना करें भाभी जी, हम आपके पास सोएंगे। आप में संवेदना नाम की कोई चीज है कि नहीं? यहाँ हमारी अम्मा गटर में फंसी हुई, आपको मजाक सूझ रहा है यार? यार तेरी संवेदना और वेदना मैं दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन तू कुछ कर पा रहा है ये बता। अब इसी बात का तो रोना है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाचा जी। यार जब तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो रोना किस बात का? वो हमारी माँ है, माँ। अगर जीते जी माँ के लिए कुछ नहीं किया ना तो हमारा जमीर हमको कचोटेगा कि हमने माँ के लिए कुछ नहीं किया। यार तेरी अम्मा की हाँ? मुझे भी बहुत चिंता है। अरे बाल, हाँ? अगर तू कछु नहीं कर पाया ना और हम टाइम बोल गए, तब मरने के बाद भूत बन करके तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जिमा तू चीखेगा और चिल्लाएगा भी। नहीं अम्मा वही बात कर रहे हैं, उस बात की नौबत नहीं आएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना अम्मा तो हम इसी गटर में कूद के अपनी जान दे देंगे। फिर तेरी बीवी क्या करेगी भाई? आई एम देयर फॉर हर। मैं भाभी जी के लिए हूं ना, और मैं उन्हें सारी खुशियां दूंगा जो तिवारी जी कभी ना दे पाए। दिमाग फिर गया आपका? ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो आपकी वजह से हमारी अम्मा जब गटर में फंसी, आप चिचिया रहे हैं पर। इसी बात का पश्चाताप करना चाहता हूं तिवारी जी। आपकी जो मम्मी है मेरी वजह से फंसी, और अगर चक्कर में उन्होंने कुछ ऊंच नीच कर ली और उस वजह से आपने कुछ ऊंच नीच कर ली तो भाभी जी तो विधवा हो जाएंगी ना। मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा उनकी। I'll take care of her. Believe me. अरे नल्ले, पहले अपना जिम्मेदारी तो उठा लो। तुम्हें तनिक भी शर्म है बाकी है कि नहीं? हमारा बैल का हौसला बढ़ाने के बजाय उसका हौसला गिरा रहे हो। आंटी जी आप ना मुझे गलत समझ रही हैं। तो तुम गलत हो और तुम्हारा पूरा खानदान गलत है। नहीं नहीं अम्मा, पूरा भाभी जी को छोड़कर पूरा खानदान गलत है। नहीं बता रहे, सॉरी पीजिए। अरे खुइया में गई सॉरी, एक तो तुझे पिलाओ ऊपर से अपनी बेइज्जती करवाओ। चाचा जी अगर आपकी माता जी कहीं गटर में फंसी होती ना तब आपको इस बात का एहसास होता। चाच की जो मॉम थी यानी कि मेरी दादी जी बहुत स्लिम ट्रिम थी। या। वो गटर में क्या, वो तो जो बर्तन धोते हैं ना जिस सिंक में, हाँ उसमें भी नहीं फंसती थी वो तो। कितनी बार वो जाके नीचे से साफ करके बाहर आ जाती थी। हमारी जो दादी थी ना वो तो सुई के छेद में से तो बाहर निकल जाया करती थी।
आइए आइए टेक्नीशियन साहब, ये है वो आंटी जो फंसी हैं। अरे रिलीज हो गया। अंकल जी, अम्मा को बाहर निकाल रहे हो या इनके ब्लाउज का नाप ले रहे? सर ये क्या नौटंकी चल रही है? जल्दी कीजिए ना, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं यहाँ। तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्या? हम भी तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए टेक्नीशियन साहब, जांच कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सरकारी काम है। अरे कॉन्ट्रैक्टर जी कैसे? मैं ठीक हूँ सर। आपको मैंने हेलो बोला जब आप आए थे। आई सेड हेलो टू यू। ड्यूटी पे हूँ ना। आई नो सर। और आज कौन से इलाके का गटर साफ करने वाले हैं? आज सर हम अफीम कोटी और झारखंडी ले रहे हैं सर। वही वाह, एक नंबर काम है आपका। हाँ सर, आशीर्वाद है सर आपका। बस ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहिए और आशीष देते रहिए। और इसके अलावा दुनिया में रखा ही क्या है? सर नहीं मतलब यही तो है जिंदगी। यहाँ एक जिंदगी गटर में भी फंसी पड़ी है, इनकी भी खबर ले लीजिए। हाँ सच्ची, वो हमरे लड्डू के भैया सही तो बोल रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, बालों में कंघी करते हैं और चले जाते हैं बस। भाभी जी आप हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रही हैं। आप लोग हमें क्या भीम समझे हैं क्या, जो आंटी जी को ऐसे जमीन से उखाड़ लेंगे जैसे जरासंध का पैर भीम ने उखाड़ा था। सुनिए, हमें भी पता है कि आप कोई भीम वीम नहीं है, लेकिन आंटी जी को निकालने के लिए कोई ट्रेन वेन मंगवाइए ना। तो ये कौन है? हाय दिया, ये किरण है। भाभी जी ये क्रेन मैन है, क्रेन इन्हीं के इशारे पे चलेगी। पहले ये मुआयना करेंगे। कितनी बार मुआयना करने आएंगे? आपकी मुआयना करने के चक्कर में मेरे डॉक्यूमेंट्स। हाँ ससुर जी आप सॉरी, हाँ पंडित जी आप तान से ना ही लीजिए। अभी हम देसी घी में घुइयां का कचौरी बना रहे हैं, वो हम मम्मा जी को जाकर खिलाएंगे। हाँ उसके बाद का देना है। ठीक बा, रतालू के पराठे आम की चटनी के साथ। ठीक बा, और साथ में मैंगो मिल्क शार्क भी। हेलो अंगूरी जी। हाँ हेलो अनीता जी, कैसन बा? अब जो कुछ भी है आप देख तो रही हैं, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स में मेरी जान अटकी है। आप क्या बोले? देखिए आप चिंता मत करिए, एक तरीका है जिससे उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो बताइए ना का तरीका है अनीता जी, हमको जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना है। ऐसे ऑयली और फैटी खाना खिलाएंगे तो उनका वजन और बढ़ता जाएगा, और एक बार अम्मा जी का वजन बढ़ गया ना फिर तो उनको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उका है ना अनीता जी कि पंडित रामफल बोले हैं कि अम्मा जी को हमको हर 2 घंटा में जो है देसी घी का बना हुआ पकवान जैसे कचौरी, पूरी और पराठा यही खिलाना है। अब तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स को भगवान ही बचाए। अम्मा जी, हाय दिया, अम्मा जी बाहर आ गई। माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा पर्स, थैंक गॉड। थैंक गॉड, हाँ अम्मा जी बाहर आ गई। अम्मा जी। हाय दिया,
ये तो प्रभु का चमत्कार है, कोनो ऊपरी शक्ति है जो अम्मा जी को नीचे से ऊपर धकेला है। गली गली तेरी लाहौर जली, जियो रे बाहुबली। ये क्या है वे? उठाइए, देखिए 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 देखिए, दिखाइए इधर, दिखाइए, पकड़ो पकड़ो। क्या लिखा है इसमें? लिखा है मैंने कटप्पा को नहीं मारा है। तो कौन मारा? पेलू, तू क्या कर रहा है गटर में? अबे तो क्या तू ही है जो भगवान दा दूध बन के आया और हमारी अम्मा को बचा लिया? नीचे। मैं कोई दूध भूत नहीं हूं, ये अंग्रेजों के जमाने का टनल है। इस टनल में मेरे दादा ने काम किया है, इसलिए मैं यहां गटर गटर खेला।